तो हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग ब्रिटिशों की आर्थिक नीति जिसमें पहला रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जाने थे। तो अब हम दूसरी व्यवस्था के बारे में जानेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो महाल का अर्थ होता है गांव। महाल का अर्थ गांव होता है और इसमें मुख्य बात ये है कि कोई गांव है और यहाँ पे एक मुखिया है और यह मुखिया पूरे गांव में जितने भी किसान हैं उनसे क्या करेंगे? कर वसूलेंगे सारे किसानों से, और वह कर ब्रिटिशों के राजकोष में जमा कर देंगे। तो मुख्य कार्य ये था, महालवाड़ी व्यवस्था का मुख्य कार्य ये है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भू राजस्व वसूली की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव के मुखिया किसानों से भू राजस्व की वसूली करता था और भू राजस्व अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया करता था। तो गांव के मुखिया किसान से कर वसूल कर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया करता था। तो पहले यहां तक नोट डाउन करिए और कुछ फैक्ट और है जो आगे बताएंगे। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है और यह व्यवस्था विशेष तौर पर उत्तर भारतीय राज्य में लागू था। यह व्यवस्था विशेष तौर पर उत्तर भारतीय राज्य में लागू था, जैसे पंजाब, यूपी इत्यादि जो भी उत्तर भारत में है। कहा जाता है 30% भूभाग पर लागू था महालवाड़ी व्यवस्था। और इसका जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं और ये 30% भूभाग पर लागू था। तो महालवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसका सबसे प्रमुख दोष क्या था? देखिए, तो इसमें मुखिया को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया। क्या किया गया? इसमें मुखिया को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया और किसान का जो उसका जमीन है, उसका भूभाग है, उसे बेदखल कर दिया गया।
और बेदखल करने के बाद उसका कर वसूलने का अधिकार पूर्ण रूप से उस गांव के मुखिया या प्रधान को दे दिया गया। और इस प्रकार के शक्ति का मुखिया, उस गांव के मुखिया दुरुपयोग करने लगा। और इसका दूसरा दोष यह है कि इस अधिकार से किसान और किसान के प्रत्यक्ष संबंध क्या हुआ, बहुत कमजोर हो गया। सरकार और किसान के बीच का जो संबंध था वो बहुत कम हो गया। क्योंकि तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो हम इसको लिख सकते हैं महलवाड़ी व्यवस्था सबसे बड़ा दोष। तो सबसे पहला कि इसमें मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया। अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। और किसान के भूमि से बेदखल कर देने से उनकी शक्ति अत्यधिक क्या हो गई, बढ़ गई। और अत्यधिक शक्ति बढ़ जाने के कारण किसान क्या करने लगे, इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। ये पहला दोष था। अब दूसरा दोष क्या था? दूसरा दोष क्या था? अब दूसरा दोष पहले इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा दोष लिखाएंगे। तो अब दूसरा दोष पढ़ेंगे। दूसरा दोष क्या था? दूसरा दोष था इससे सरकार एवं किसान के बीच का संबंध प्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये है मुख्य बातें महलवाड़ी व्यवस्था की। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसका महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा गया है? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी को ये याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।